जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड का विद्युत धारा के अंतर्गत किरचॉफ का नियम। देखिए, इसे दूसरे भाषा में किरचॉफ का नियम भी कहते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इससे बिल्कुल भी खौफ नहीं खाना है, ठीक है। तो आइए देखिए, इनके दो नियम होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है संधि का नियम या धारा का नियम, और जो दूसरा है उसे द्वितीय नियम कहते हैं। इसे दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम। देखिए, आइए इन्हें हम बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे इसमें संधि का मतलब क्या होता है। नियम समझने से पहले क्या समझेंगे हम लोग कि संधि का मतलब क्या होता है। देखिए, संधि का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जोड़ने का मतलब क्या है? जोड़ का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे तमाम प्रकार की धाराएं आके जुड़ रही हैं या मिल रही हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? संधि। आइए अब इसे धारा का नियम या संधि के नियम के बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिए, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, कैसा होता है? शून्य। अब देखिए, बीजगणितीय योग का यहाँ पे मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जितनी भी इस पॉइंट या संधि पर धाराएं आएंगी या जाएंगी, समझ रहे, उनका योग कैसा होगा? बीजगणितीय योग 0 या फिर 0। देखिए, ये किसका चिन्ह है? ये होता है सिग्मा का। ये मैथ वालों को शायद समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये किसका चिन्ह होता है? सिग्मा का। इसका मतलब क्या होता है? बीजगणितीय योग। अब देखिए, इसे थोड़ा सा और विस्तार में हम लोग समझते हैं। देखिए, चलो इसको हम नाम दे दे रहा है। इसका नाम मान लो I1, इसका I2, इसका I3। ये क्या? I का मतलब क्या होता है? धारा। इसका क्या? I4, इसका क्या? I5। हमने क्या बताया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सिग्मा I बराबर 0 कैसे होता है। देखिए, जितनी धाराएं उस संधि पर आती हैं और जितनी धाराएं निकल जाती हैं, जो धारा आई हैं उनका योग और जो धारा निकल गई हैं उनका योग कैसा होगा? हमेशा शून्य होगा। कैसे? इसका मतलब क्या है? सिग्मा I जो मतलब इनपुट हुई हैं, इनपुट का मतलब है जो आई हैं, और सिग्मा I और जो आउटपुट जो गई हैं उनका योग कैसा होगा? हमेशा शून्य या फिर बराबर। देखिए, I1 I2, ये दो धारा कैसी आती हुई प्रतीत दिखाई दे रही है हमको दूर से, और जो धारा गई हैं जैसे I3 I4 I5, ये कैसी होंगी? हमेशा शून्य या फिर बराबर। समझ रहे हैं? जैसे मान लो एक जग में पानी भरा है 5 लीटर। हम उसको 2 गिलास में 2.5 लीटर के गिलास में डिवाइड कर दें, तो जो उस जग में पानी भरा है 5 लीटर, वो अगर हम उस 2.5 लीटर के गिलास में अगर डिवाइड कर देंगे, तो चाहे हम वो 2 गिलास का पानी एक साथ जोड़ लें तो 5 लीटर हो जाएगा, चाहे हम वो एक जग का पानी एक बार में जोड़ लें तो कितना होगा? 5 लीटर। मतलब क्या है इसमें? इसका मतलब है कि जब इन दोनों धाराओं का जितना योग होगा, जैसे मान लो इनका योग होगा x, तो उतना ही इनका योग होगा I3 I4 I5, इनका भी कितना होना चाहिए? x। ये किस सिद्धांत पर इसका एक क्वेश्चन बनता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर या किस बेस पर है? यह किस बेस पर है? आवेश संरक्षण सिद्धांत। किस सिद्धांत पर है ये? आवेश संरक्षण सिद्धांत, ठीक है। आइए अब समझते हैं द्वितीय नियम। देखिए, द्वितीय नियम का क्या है। इस नियम में जो है पास दिए होते हैं। पास का ये देखिए, यहाँ पे 2 पास हैं, ये पहला पास, ये है दूसरा पास। इसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं और बंद पास का। बंद का मतलब होता है एकदम बंद सर्किट, समझ रहे हैं? अब देखिए, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराएं, जो ये भाग दिख रहा है 1 2, ऐसी विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं
तथा उनके संगत प्रतिरोधों, मतलब ये धारा दिख रही I1, ये I2, ये I3, इनके संगत प्रतिरोध कौन कौन से हैं? R1, R2, R3। संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, किसका? प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, किसमें? उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए इसे सूत्र में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। देखिए जो हमें भाषा दिख रही वही उसको हमें कन्वर्ट करना है, समझ रहे हैं? जैसे इसमें क्या लिखा, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा को किससे व्यक्त किया? I से, I, और उनके संगत प्रतिरोध को किससे? R से, R के गुणनफल कर दिया, गुणा कर दिया। बीजगणितीय योग मतलब क्या? अभी क्या बताया था? सिग्मा। बीजगणितीय योग उस पास में लगे क्या? विद्युत वाहक बलों। विद्युत वाहक बल किससे व्यक्त करते? ई से। विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर, ये बराबर का निशान लगा दीजिए, ये बीजगणितीय योग और ये क्या हो गया? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये आपका सूत्र हो गया। अच्छा, अब इसे जो है आंकिक में कैसे करते हैं, बंद पास में आपका कैसे सूत्र कन्वर्ट होता है, देखिए। अब देखिए पहले वाले बंद पास में कुछ नहीं करना है, जैसा हमें सूत्र में दिख रहा और जो भाषा बोल रही उसी के हिसाब से हमें डायग्राम में देख देख के रखते चल रहे हैं। देखिए पहला वाला बंद पास में क्या है? I1 R1 और यहाँ पे IR है। देखिए बीजगणितीय योग करेंगे, क्या करेंगे? I1 R1 माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि देखिए धारा की दिशा यहाँ पे दिख रही ऐसी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ठीक इसके विपरीत हो गई। विपरीत होने के कारण हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? माइनस या ऋणात्मक चिन्ह। देखिए माइनस के, और देखिए दूसरा क्या है यहाँ पे? I2 R2 बराबर किसके होगा? E1 माइनस E2, इसमें भी माइनस लग जाएगा। अब देखिए ये कौन सा? पहले वाले पास के लिए आपके लिए सूत्र आ गया। अब देखिए सेकंड वाले बंद पास में, दूसरे बंद पास में देखिए आप यहाँ पे कितने भी पास जोड़ सकते हैं। अभी हमने कितने पास लिए? यहाँ पे 2, आप 3, 4, 5, 6, आप कितने भी पास जोड़ सकते हैं। तो देखिए दूसरे वाले पास में क्या है? देखिए सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। इसका हम यहाँ पे उपयोग कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या है? पहला वाला क्या मान लेंगे? I2 R2। यहाँ पे क्या लेंगे हम? प्लस। प्लस क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो धारा की दिशा है वो बिल्कुल समान है, समझ रहे? बिल्कुल कैसी है? समान धारा है। तो देखिए I2 R2 और नीचे क्या है? I3 R3 बराबर E2। यहाँ पे क्या है? केवल E2। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो I3 बना है, मतलब धारा जो तीसरे नंबर की यहाँ पे I है, या I3 बना है, ये किससे मिलके बना है? I1 और I2। देखिए यहाँ से आ रहा आपका I1 और यहाँ से क्या आ रही? I2। यहाँ से क्या मिल गई? I3। तो मतलब I3 का मान क्या है? I1 प्लस I2। तो हम I3 के जगह पे क्या रख सकते? I1 प्लस I2। देखिए I2 R2। I3 की जगह पे हमें क्या रखना है? I1 प्लस I2 और यहाँ पे R3 बराबर E2। ये आपका एक सूत्र हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब जो ये सिद्धांत है, सॉरी ये जो नियम है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। देखिए ये पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन इसमें, और आप चाहो तो इसमें एक पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं अलग से। जैसे ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है?
आवेश संरक्षण, कौन सा, किरचॉफ का प्रथम नियम। और द्वितीय नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। देखिए आपको हम एक बार और रिवीजन करवाए दे रहे हैं। पहला जो नियम है वो है किसी परिपथ में किसी संधि पर, किसी भी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए ये क्या है, बीजगणितीय योग कैसा हो गया, शून्य। और ये आपका यहाँ से न्यूमेरिकल के लिए निकल आया। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। देखिए द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है, वोल्टता का नियम और बंद पास का नियम। अब देखिए ये नियम क्या है, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के अलग अलग भागों या विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। देखिए ये धारा आई है, ये प्रतिरोध R है, इनके गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों मतलब E के बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा E के बराबर होता है। और ये आपका डायग्राम हो गया, ये छोटी सी यहाँ पे डेरिवेशन हो गई। अब आपको शायद दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।